हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। बोल बंसी वाले की जय, बोल राधा रानी की जय। राज्य में छाया हुआ है उल्लास होली का। उमंगों का त्योहार है ये, उल्लास का त्योहार है, गायन का त्योहार है, वादन का त्योहार है, नृत्य का त्योहार है और परस्पर मिलन का त्योहार है। होली जब हो चुकी होती है, धुलेड़ी का पर्व मनाया जा चुका होता है, उसके बाद शहर में एक मुख्य स्थल ऐसा है भगत सिंह पार्क, जहां पर शहर भर ही नहीं आसपास के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी, विभिन्न अन्य आसपास के इलाकों के लोग भी पहुंचते हैं मिलने के लिए। और देखिए मंत्री जी ग्रामीण क्षेत्र के नाम पर सतर्क हो गए, सजग हो गए। आप तो आज पूरे उत्तर प्रदेश के हैं, छाता का मत मानिए। और आज के इस अवसर पर क्या कहेंगे आप, कैसी बनी आपकी होली? देखिए, मेरी सबसे बड़ी सफलता यही है कि यहाँ बांके बिहारी के साथ आपको मजबूर होकर राधे रानी की भी जय बोलनी पड़ी। ये मेरी होली की सफलता है। आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने बराबर राधे रानी की जय बोली। जहाँ तक आपने एक बात कही थी कि यहाँ शहर के अलावा ग्रामीण लोग भी आते हैं, क्षेत्रों के लोग, ग्रामीण क्षेत्र, आपने मुझे ही देख के कहा ग्रामीण क्षेत्र के लोग, ये भी मुझे खुशी है। एक आज भी मुझे लोग ग्रामीण ही मानते हैं, मैं बदला नहीं हूँ। आप रहते तो मथुरा शहर में, और ये बात और है कि प्रतिनिधित्व आप ग्रामीण क्षेत्र का करते हैं, छाता क्षेत्र का करते हैं, लेकिन अब हम आपको ग्रामीण और शहरी से अलग हटकर उत्तर प्रदेश सरकार के एक कद्दावर मंत्री के रूप में और सरकार के रूप में देख रहे हैं, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में देख रहे हैं। तो और क्या कुछ आज आपकी अनुभूति रही, ये पर्व कैसा मना आपका? मैं ये कह सकता हूँ कि मथुरा में तो खासतौर से पूरे ब्रज क्षेत्र में आज जितनी प्रेम से होली हुई है, ये हमारे जीवन में एक उदाहरण है, अनुकरणीय है जी। पहली बार मैंने अपने जीवन में ये सुना कि मुस्लिम भाइयों ने भी भाईचारे के नाते उन्होंने अपनी जुम्मा की नमाज का वक्त बदला। बिल्कुल। दूसरे नंबर, आज पहली बार ऐसा हुआ कि लोग मदरा पान करके डीजे पे डांस किया करते थे, इधर उधर इस तरह की, वो आज किसी भी प्रकार की ध्वनि प्रदूषण कोई नहीं था। सभी लोगों ने बड़े गले मिलके बड़े गुलाल से और रंग से होली मनाई, बड़ी शांति प्रिय। बिल्कुल, ये बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक संदेश दिया उत्तर प्रदेश को, एक होली शांति प्रिय भाईचारे की भावना से होनी चाहिए, वो अक्षर से है उत्तर प्रदेश की जनता ने पालन किया है। और ख़ास तौर से मैं ब्रजभूमि के समस्त ब्रजवासियों को अपनी ओर से, सरकार की ओर से बधाई देता हूँ इस शांति प्रिय होली के संपन्न होने। और अभी आप रहेंगे, बनी रहेंगे, सुनेंगे, हम भी सुनेंगे कि क्या कहेंगे डॉक्टर रमाशंकर पांडेय आज के इस अवसर पर अपने कवि हृदय से। आदरणीय मंत्री जी बहुत अच्छी बात कही कि प्रेम का रंग रहा, सब प्रेम के संग रहे। तो होली यही है कि हम प्रेम के संग रहें और प्रेम के रंग में रहें। ये इंसानियत को जगाने का और बनाने का पर्व है। 4 पंक्तियाँ दे रहा हूँ। यहाँ पर श्राप जीवन के सभी वरदान बन जाते, यहाँ पर श्राप जीवन के सभी वरदान बन जाते, न बहते आँख से आंसू सभी मुस्कान बन जाते। ये धरती स्वर्ग से सुंदर संवर जाती, निखर जाती, अगर इंसान दुनिया के सभी इंसान बन जाते, अगर इंसान दुनिया के सभी इंसान। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि हैं, क्या कहेंगे आप? जी चौधरी साहब की पहले तो मैं सभी ब्रजवासियों को होली की शुभकामनाएं दूंगा और ब्रज से पूरे विश्व को होली की शुभकामनाएं दूंगा। और होली का त्योहार ऐसा त्योहार है कि अगर इसमें भी बंधुओं मन साफ नहीं हुए तो कभी भी नहीं होंगे। इस त्योहार में आप मन साफ कर लीजिए, आने वाली होली पर ऐसा और जो क्या नाम है जो उत्साह देखने को मिले कि हिंदू मुस्लिम मिलकर के होली मना रहे हैं। इसी पर चौधरी साहब के लिए एक शेर कह रहा हूँ कि गिरतों को उठाया है और मुरझाए गुलों को फिर से खिलाया है,
और हाथ से हाथ सीने से सीने खून मिले, अब दिल से दिल मिला करके कमल खिलाया है। और हम आपको दिखा रहे हैं कि आज यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर सभी लोग देश भर के नहीं, पूरे जनपद भर के और आसपास के क्षेत्रों के लोग मिलते हैं, होली की बधाई एक दूसरे को देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और हैप्पी होली कहते हैं। और हम सभी से हैप्पी होली कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई है और केवल नरेंद्र सिंह न हो होली मिलन समारोह में, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होगा क्यों? ऐसा होगा क्यों? पास के पास है, घर है मेरा, ये परिवार है मेरा, जन्मभूमि है, कर्म भूमि है। और बताइए, नार जिसकी गली है वो स्थान है ये। और कैसी रही आपकी होली? हरी नीली या पीली? हरी, नीली, पीली, गुलाबी और रंगीली, सब रंगों के साथ रही आपकी। पिछली बार तो साहब आपसे क्या छुपाना, हार गए थे तो भवन में थे तो खेले वेले नहीं, तो वो कसर इस साल हमने पूरी करी। अच्छा, हाँ, तो सभी लोग क्या लगता है अब आगे तो ईश्वर के हाथ में साहब, और ये जनता खड़ी है उसके हाथ में। हमारे हमें तो कर्म करना है, कर्म करने के लिए पैदा हुए, कर्म करेंगे। और आप क्या कहेंगे गजेंद्र शर्मा जी आज के इस अवसर पर? मैं आज के इस अवसर पर सभी को होली की शुभकामना देता हूं और साथ ही कहना चाहता हूं कि आपस में मनमुटाव छोड़ के, और ये जो आपस में जो धर्मवाद पर बैठे हुए हैं, जातिवाद पर बैठे हुए हैं, इस पर न बटे। केवल हिंदुस्तानी है और केवल हिंदुस्तानी, न कोई क्षत्रिय, न कोई ब्राह्मण और न कोई अन्य जाति, केवल हिंदू। चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, सब हिंदुस्तानी। पंडित अजय कुमार तेलंग जी, आप बताइए कि होली का उल्लास अभी कब तक चलना है और क्या कुछ खास है आपके जहन में जनमानस के लिए, कल्याण के लिए? जी, तो ब्रजधाम है, तो ब्रजधाम में तो लगातार होली मौसम बनता ही रहता है। हम प्रेम भाव और श्रद्धा से अगर होली मनाएं और आचार विचार रखें तो ये दिन दिन ही रात चमने जो हमारा देश, जो भारत देश है, और भी तरक्की करेगा। देखिए, एक बाबा यहाँ पर हमें मिलते हैं शहर भर में, जो इस बार कैमरे के ऑन होते समय मिले हैं हमें। इनके हाथ में एक ये मूसर सा रहता है, ये सबको मारते हैं और आशीर्वाद देते हैं। मैं तो दो ही बात है सूक्ष्म रूप में कहूँगा, अगर सर्व समाज आपस में मिल जाएं तो देश को सोने की चिड़िया बना सकते। बहुत बढ़िया, सर्व समाज। हाँ, और हम आपको आगे लिए चलते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं कि और शहर भर के, जनपद भर के कौन कौन से लोग आए हुए हैं। ये धर्म सिंह जी हैं और उनके साथ में और तमाम लोग हैं। और यहाँ पर ये देखिए स्टॉल्स लगी हुई है, ये यहाँ पर होली की शुभकामनाएं हार्दिक लिखी हुई है। समाजवादी पार्टी की जो स्टॉल लगी हुई है और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की स्टॉल यहाँ पर है, विश्व हिंदू परिषद की है, श्री गौतम ब्राह्मण महासभा की है, खंडेलवाल परिवार की है, श्री राम संस्थान की है, बार एसोसिएशन भी यहाँ पर है और श्री राम जन्मभूमि मंदिर की ओर से भी यहाँ पर लगी हुई है। राष्ट्रीय लोकराज पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है और यहाँ पर लाफिंग एंड जॉगिंग जन कल्याण समिति है, जिला लोधी राजपूत जागृति मंच है, आम आदमी पार्टी है, वाल्मीकि समाज है, संस्कृत भारती ब्रज प्रांत है, नववर्ष मेला समिति है, होली मिलन समारोह पूज्य सिंधी जनरल पंचायत है और अन्य तमाम इसी प्रकार की स्टॉल्स यहाँ पर विभिन्न समाजों की, सैनी समाज की, सूर्यवंशी समाज की, अग्रवाल समाज की, आर्य समाज की और आर्य प्रतिनिधि सभा सहित विभिन्न जो सामाजिक संगठन हैं उनकी स्टॉल्स यहाँ पर लगी हैं और यहाँ पर उन स्टॉल्स से जुड़े हुए विभिन्न समाजों के लोग आए हुए हैं। और आप क्या कहेंगे आज के इस अवसर पर अपने हृदय से? ये तो बहुत मिलन का उत्सव है और सभी लोग बड़े प्रेम से मिल रहे हैं और इस तरह का आयोजन जो होता है, जो पूरे साल जो लोग नहीं मिल पाते वो भी इस समय मिल जाते हैं। हाँ। इस तरह का आयोजन हमेशा होता रहता है। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं और गिले शिक्के भूल के दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। और बच्चे क्या कहते हैं? आप बताओ, आपको कुछ रंग नजर नहीं आ रहा?
सर आज हम होली खेले हाँ, लेकिन रंग नहीं लगवाया, अच्छा क्यों? छुटाना पड़ता है। छुटाना पड़ता है, पता है आपको? मुझे भी होली अच्छी लगती है, लेकिन होली का जो रंग ये लग जाने के बाद छुटाना पड़ता है ना, तो उसी में पसीने छूट जाते हैं और कई बार खाल भी छिल जाती है, इसलिए मैं डर कर रहता हूँ। तो बहुत अच्छी है, हमें अपने जैसा एक बच्चा मिला, आगे बनकर ये गोश खत्री नजर आएगा, है ना। चलिए और आगे देखते हैं हम यहाँ पर कौन कौन है। और यहाँ पर है पूर्व राज्य मंत्री रविकांत गर्ग। हाँ गर्ग साहब, कैसी रही आपकी होली? ली कि नहीं आपने गोली? मथुरा में गोला का रिवाज है, गोली का नहीं, गोला का रिवाज है। अच्छा, तो मथुरा की होली भारतीय संस्कृति और ब्रज की संस्कृति के अनुरूप होली का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाएं। सभी को, ब्रजवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। कुछ एक ऐसी बातें बताइए आप जो अनछुई हो, अंदर की हो, आज की इस होली पर कुछ खास हो जाए आपकी ओर से कि कोई संस्मरण छोटा मोटा अब, ताकि एक बार होली में आप रपट गए फिर किसी ने उठाया नहीं। होली में रपटने का कोई काम नहीं है, अच्छा रगड़ने का काम। क्या बात है, बहुत अच्छे। और आप क्या कहोगे? ब्रज की होली में सभी अपने मथुरा जिले के ब्रजवासियों को शुभकामनाएं होली की। और यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर कौन कौन है। और यहाँ पर ये देखिए सतीश गौतम है, इनको भला कौन नहीं जानता। गौतम जी को सब जानते हैं। कैसे आपने कैसे रंग छुड़ाया अपने चेहरे से? थोड़ा थोड़ा सा नजर आया केवल सूखा गुलाब। अच्छा ये गौतम जी की स्टॉल है क्या यहाँ पे? गौतम ही गौतम नजर आ रहे हैं, यहाँ पर गुड्डू गौतम नजर आ रहे हैं। के मामले में आप ये नहीं कहेंगे गौतम नजर आ रहे हैं, एक ही आदमी भाई हमारा। अच्छा, हर आदमी भाइयों को दंडवत प्रणाम करना, होली पे शुभकामना देना। नहीं, आपको भी शुभकामना दे रहे हो, शुभकामना देना। जी आप क्या कहेंगे? आप समस्त ब्रजवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामना है। और योगेंद्र चतुर्वेदी जी, होली की सभी वर्गों को, सभी बंधुओं को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के रंगों में सब रंगे। योगेश जी ने भी होली बहुत जोरदार खेली है इस बार, शहर में हल्ला है। आपने भी बहुत जोर की होली खेली है इस बार। अच्छा, शहर में हल्ला है होली का। और हम आपको आगे लिए चलते हैं। और यहाँ पर आप क्या कहते हैं आज के इस अवसर पर? आज सब पूरा आनंद है भाइयों। और यहाँ पर तो महिलाएं भी आई हुई हैं। नहीं, क्यों नहीं है? महिला आजकल पीछे कहाँ है? महिलाएं आजकल पीछे कहाँ हैं? लेकिन यहाँ पर गिनी चुनी 4 ही काफी है। एक ही काफी है, एक ही काफी। महिलाएं कहाँ आजकल पीछे हैं? आपको हम तब माने कि आप महिलाएं हैं जब आप कोई होली का रसिया सुनाते हैं। सुनाओ। राधे झुके सदा आनंद रहे या ब्रज में कान्हा खेले होली रे। सदा आनंद रहे या ब्रज में कान्हा खेले होली रे। होली बताइए कि होली पर महिलाओं का काम तो बहुत बढ़ जाता है ना, नाते रिश्तेदारों को भी संभालना और जो रंग लगाने वाले आते हैं उनको भी संभालना। महिलाएं आनंदित होती हैं, आनंद लेते हुए काम करती हैं। इसमें कोई भी हमें ये नहीं लगता, बोझ सा नहीं लगता है, हमें अच्छा लगता है। अच्छा, महिलाओं का आनंद कुछ ज्यादा बढ़ जाता है फागुन में, ऐसा कहा जाता है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पुरुषों का ज्यादा होता है, पुरुषों का उनको एक मौका मिलता है महिलाओं के संग आनंद मनाने। हम भाई साहब मैनेज करते हैं, हम लोग मैनेज करते हैं, ये बात नहीं है। आइए आगे देखते हैं आगे और क्या कुछ है आगे। एक मिनट और आगे देखते हैं हम आगे। यहाँ पर विभिन्न समाज के लोग हैं। यहाँ पर कुछ एक स्टॉल्स पर यहाँ पर सौंफ और छोटे मोटे मिश्री के दाने हैं जो आपको चबाने हैं और हा लगाना है। ये लाफेंगे। आप अकेले हंस रहे हैं। और जो है ये
देखिए यहाँ पर आप बताएं कि यहाँ पर कौन आ गए? ये पूरन प्रकाश जी आ गए। अरे वाह पूरन प्रकाश जी, आप कैसे हैं? महाराज की जय, महाराज की जय, आज के होली के आनंद की जय। आरती साहब को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। बहुत अच्छा। लोगों से मिले, सबसे मिली लोगों से नहीं है, आज आपने सभी को आमंत्रित किया सबको, है ना, कि आओ यहाँ पर आओ और शुभकामनाएं देकर जाओ। ऐसा हमारे यहाँ दरबार खुला हुआ है। हमारे यहाँ तो हम तो घर घर जा रहे हैं, अभी क्षेत्र में घूम के आए, फिर आपके पास हाजिर रहे हैं। देख रहे थे फेसबुक पर पंकज प्रकाश के साथ आप आपको पंकज अब आपके साथ देख रहे हैं। जय हो जय हो। आइए अब हम और आगे की ओर लिए चलते हैं। यहाँ पर आपको ये जो है देखिए यहाँ पर, हाँ ये वाल्मीकि समाज के लोग हैं। और बताइए आप क्या कहते हैं? इस बार आपके लिए तो अच्छा संदेश लेकर आई है होली। मेयर बने हैं आपके समाज से, कहाँ है मेयर साहब? नहीं है, उनके अगुवाई वाल्मीकि समाज खड़ा हुआ है। अच्छा, और क्या कह रहा है वाल्मीकि समाज आज के इस मौके पर? सबको बधाई दे रहा है वाल्मीकि समाज। कहना चाह रहे हैं क्षेत्रवासियों को वाल्मीकि समाज की तरफ से पहले सर्वप्रथम होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हीरा चक्रवर्ती क्या कह रहे हैं? मैं मथुरा जनपद के होली के अवसर पर जी और मथुरा में पहली बार मेयर बने, सबको बधाई देता हूँ। अच्छा, और वाल्मीकि समाज के लोगों से और जो है अपील करता हूँ कि सभी लोग जो है मिलजुल के काम कार्य करें, मिलजुल कर कार्य करें और एक अच्छा संदेश दें। और आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर कौन कौन अन्य लोग हैं। ये देखिए नसीम कुरैशी हैं और रामलीला सभा से हैं। और बताइए आजकल लीला कहाँ चल रही है आपकी? अरे इस समय तो जुबली पार्क में चल रही है लीला का। अच्छा, देखो सारे मंडल कमंडल सारे संस्थाएं, मतलब आज का दिन तो ऐसा दिन है। और एक मथुरा में एक जुबली पार्क एक ऐसी जगह है, यहाँ पब्लिक आया है तो आराम से करोड़ों दिलों से मिल सकती है। और जो जितना मिलेगा उसका दिल उतना ही मजबूत होगा। और आप बताइए आप क्या कहेंगे आज के इस मौके पर? महाराज सिंह जी भी खड़े हैं पीछे आपके। मेरी ओर से सभी जनपद वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा, हमारी भी शुभकामनाएं, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपने कितने रंगों से खेली इस बार की होली? हम एक ही रंग से खेलते हैं और एक ही रंग है हमारा जी, तिरंगा। तिरंगा, वेरी नाइस। बहुत अच्छा। मेरी शान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है। और खत्री जी भगवान से प्रार्थना करते हैं आप और बढ़ाएं आगे। जय हो। हम आपका आभार जताते हैं और यहाँ पर प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और आप क्या कहते हैं रामचंद्र जी, कैसी है आपकी होली इस बार? बहुत बढ़िया होली है सिंधी समाज का। यहाँ हमने जो टेंट लगाया है और 6 तारीख को हमारा सिंधी समाज का होली मिलन समारोह स्वामी लीला का धर्मशाला में कार्यक्रम रखा गया भी है। यहाँ पर पंजाबी समाज से आप क्या? बोरा जी, बोरा जी, वेद प्रकाश बोरा जी। आज का जो दिन जो है ना, 2 मिलन का है। और 2 मिलन का दिल के अंदर किसी का काम नहीं है। दिल मिलाओ, दिल से दिल मिलाओ और होली का आनंद मिलाओ। बोल होली के रसिया की जय, जय श्री राम। आज के इस अवसर पर आज का जो पावन पर्व है, ये कटुता को मिटाकर और मित्रता को जोड़ने का पर्व है। बहुत सुंदर पर्व है। और एक ये ऐसा दिन है जो देवकी नगर में आकर सभी पूरे मथुरा के समाज के लोग सब मिलकर आपस में एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। बोलो होलिका मैया की जय। और हम अब आपको और आगे लिए चलते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे भी हैं, कुछ महिलाएं और हैं यहाँ पर। और यहाँ पर है कौन कौन? मिशन पॉसिबल। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप मिशन पॉसिबल के माध्यम से? जी, हम मिशन पॉसिबल संस्था से हैं जो कि सामाजिक कार्य में लगी हुई है। वस्त्र वितरण करती है, वृक्षारोपण करती है और भी ऐसे बहुत से सामाजिक कार्य, जो निर्धन जो हमारे बच्चे हैं उनकी देखभाल, उनको सपोर्ट और बहुत सारी ऐसी चीजें जो समाज में कुरीतियां हैं उनके विरुद्ध खड़े होते हैं। सफाई अभियान, बहुत सारे कार्य करते हैं मिशन पॉसिबल वाले। अच्छा, ये बताइए कि होली का कोई गीत, कोई संगीत, कोई नृत्य किसी को आता है? बिल्कुल
ये म्यूजिक टीचर भी है। आइए 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 आइए। टीचर है सर हम। हाँ हाँ, वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है। खाना खाने की लत कैसे? अरे कोई बात नहीं है, भाव से होगा। हाँ, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बलजोरी रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, सोनी दाम की कुंवर कन्हैया, सोनी दाम की डोरी रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बलजोरी रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पर ये प्रजापति समाज है, प्रजापति विकास समिति है और छीतरमल जी हैं और उनके साथी हैं। क्या कहेंगे छीतरमल जी, अब तो रिटायर्ड हो गए आप, अब तो पूरा समय समाज को पूरा समय अर्पित है पूरा समाज के लिए। हम समाज के लिए कई योजनाएं लेकर के चल रहे हैं, जिसमें प्रतिभावान बच्चों को जो है स्टिपुलेशन करना, उनको प्रोत्साहित करना, साथ ही साथ जो एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं जो सामूहिक शादियों का कार्यक्रम करते हैं। जैसा कि आपको पता है कुल कितनी शादियां करा, देखिए 23 साल हो गए। देखिए 23 साल के करीब हो गए और पिछली साल हमने 38 जोड़ों की शादी कराई और एक बार हमने 42 जोड़ों की शादी कराई है। तो उससे हम समाज को जो फिजूल खर्ची होती है ना, उससे बचा रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये कार्य हर एक समाज को करना चाहिए और काफी लोग कर भी रहे हैं। नहीं, बहुत समाज कर रहे हैं जी। राज महाराज की जय, दुर्गा मैया की जय। शुभकामनाएं तो बहुत सारी हो गई। अब ये बताइए कि आज कहाँ कहाँ पर आपने लट्ठ खाए, कहाँ कहाँ पर? लट्ठ का कोई मतलब नहीं, औरंगा हमारे गांव में हुआ कल जो है। आज तो सारे ब्रजवासियों से, पूरे क्षेत्र के, गोकुल क्षेत्र के, गोवर्धन क्षेत्र के सारे सभी लोग जैसे नेता जो है होली से थोड़े से दूर से हो गए। देखिए चेहरे उनके बिल्कुल साफ सुथरे नजर आते हैं। हाँ, आप क्या कहेंगे? पूरा साफ करके आए हैं क्या? अभी देखो पूरे महीने भर से मथुरा में होली मन रही है, लोग हर्षोल्लास से मना रहे हैं। और कल हम लोगों का डोला भी निकला पूरे शहर में और आपने देखा सबने उसको बड़े आनंद से मनाया। रात को होली दहन हुई, सुबह रंग में खेले लोग। अब हमको तो लोग क्या मेहंदी लगा देते हैं। अब हम सामने से कहते नहीं कि कलर कर दो, अच्छा, तो वो लगाते नहीं, पर तो उससे वंचित होना भी बड़ा दुखदाई है। हाँ, अच्छा, अरे रंग में हो तभी तो होली है। लेकिन आप ध्यान रखना, इस बार तो आप बच गए हो, अगली बार नहीं बच पाओगे। और अभी कुछ दिन बाकी है ब्रज में। हम तो चाहते हैं, आप चिंता मत करो, आपकी बात तब सुन ली गई है। हम अगर बाहर जाएंगे तो लोग कहेंगे आप मथुरा से आए हैं, ब्रज में से। बुरा मत मानना, मैं बुरा नहीं मानता। अब कोई मन में ही सोच करके न लगाए तो एक अलग बात है। चलिए, बाकी हम तो तैयार हैं। चलिए, और आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे आपके नियो परिवार को भी, और बहुत मंगलमय हो और आप खूब तरक्की करें। जय हो। धन्यवाद हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। और आपके जीवन में भी होली के रंग सदा बिखरते रहें, यही हम कहेंगे। और ये बताइए, ये आप बताइए, आप क्या कहेंगे आज? बताइए आपके हृदय में क्या फूट रहा है? सर्वप्रथम तो खत्री जी, आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता जाहिर करता हूँ। होली के शुभ अवसर पर, इस पावन पर्व पर मैं कहना चाहूँगा कि भूले गिले शिकवे को बुलाकर हम हर्षोल्लास से मनाएं इस पर्व को। और सर्वप्रथम नियो न्यूज परिवार को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और विशेष खत्री जी, आपको बताइए यहाँ पर कौन है यहाँ पर? और बताइए सेठी जी, आप कहाँ रहे आज होली पर? आज होली पर पूरे शहर में रहे हैं हम लोग और सबको, सभी धर्म के लोगों को, अवरार भाई हमारे साथ हैं, मुन्ना मलिक हमारे साथ हैं, सब यहाँ होली भी सब मिलजुल के मना रहे हैं। होली नहीं नजर आया है ना होली में। अब वो ताराचंद जी क्या कहोगे, इस बार की होली पिछले वर्षों की अपेक्षा सादगीपूर्ण रही है? आपकी बार रही है, लेकिन एक घटना हो गई हमारे यहाँ पर आज के दिन। और आप क्या कहोगे करण ठाकुर? हम सब लोगों ने होली बहुत ही हर्षोल्लास के संग मनाई। पिछली बार की अपेक्षा कुछ
घटनाएं भी कम रही। कृष्ण कुमार शर्मा मुन्ना भैया हैं यहाँ पर, आइए आपको रेला ही लेकर चलते हैं अपने साथ। बड़ी भीड़ भाड़ सी, आपके पास आने में भी काफी मशक्कत सी करनी पड़ती है। क्या कहेंगे आज के इस अवसर? इस अवसर पर यही कह सकता हूँ कि इस पावन पर्व पर, होली के पर्व पर सभी व्यक्ति, समाज, सभी धर्म जाति भेद छोड़ के मानववाद की तरफ बढ़े, इसी से देश का उद्धार होगा। मैं सिर्फ होली के अवसर पर सभी पार्टियों को, सभी व्यक्तियों को साधुवाद नमन। और इस होली पे तो शब्द है होली तो होली। अब इसके बाद छोड़ो प्रेम की होली, विसार के आगे की सुध लिए, विसार आगे की सुध लिए, ये सबसे बड़े संकल्प व्रत लें। और ऐसा महान बात में जुड़ रहा हूँ, कर सके तो कुछ अच्छा कर, संसार पर आदमी है, आदमी के काम आ और प्यार कर। और आइए हम आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं और आगे हमको कौन कौन शहर के बाशिंदे मिलते हैं और क्या कहते हैं वे। देखिए सबके चेहरे पर बड़े सुकून के भाव हैं, बड़े राहत के भाव हैं। बताइए आपके क्या भाव हैं? हाँ बढ़िया है सर, भाव बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया। और सब भावनाएं ले रहे हैं आप, सब भावनाएं साथ में। अच्छा, जय हो जय हो, जय हो। आपको भी शुभकामनाएं, पूरा मतलब नहीं मिल गया। जय हो 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 जय हो। आपके दो शब्द हो गए तो और अच्छी बात है होली के इस अवसर पर। सुरेंद्र जी आप आइए, बताइए आप क्या कहेंगे आज के इस मौके पर? कोई पंक्ति याद आ रही है, कोई कविता याद आ रही है, कोई गीत याद आ रहा है? हर साथ में उल्लू बैठे, अनजाने गुलिस्ता क्या होगा? आपने बर्बादे गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था। एक उल्लू ही काफी है बर्बादे गुलिस्ता करने को। हर शाह पे उल्लू बैठा है, अनजाने गुलिस्ता क्या होगा? ये आपके उद्गार है होली पर, बुरा न मानो होली। ये किसके लिए कहा है ये नहीं पूछेंगे, चलिए। और देखिए यहाँ पर अरे पूर्व पालिका अध्यक्ष है श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू जी, बहुत जी पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत आपको भी शुभकामनाएं। आप जल्दी से मेयर बनो। मेयर नहीं, पार्लियामेंट के चुनाव की तैयारी करो। अच्छा आप पार्लियामेंट की कर रहे हैं तैयारी? इरादे बुलंद रखने चाहिए। क्या लगता है आपको के बातें में भी रिजर्वेशन से मुक्ति नहीं मिलेगी इस सीट को? नहीं, देखिए रिजर्वेशन क्या होगा ये भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है, लेकिन जनता इस समय चाह रही है कि लोकसभा का चुनाव कांग्रेस जीते, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको ये भगत सिंह पार्क? ईमानदारी से बताइएगा। आज का दिन गिले शिकवे भूल के हर्षोल्लास की बात करने का है ना। हम मीडिया के लोग नहीं है हर समय बुराई ढूंढ। ये कहिए कि अच्छा लग रहा है, हम कुछ भी कहें। यहाँ समाज के सभी लोग कहिए जो आपको समझने की कोशिश कीजिए। समाज के सभी लोग इकट्ठे हो जाए, वो कांग्रेस की संस्कृति है, इसलिए सबको अच्छा लग रहा है। जब व्यक्ता नहीं हो जाए तो दूसरे लोग संस्कृति है। और कांग्रेस के लोग यहाँ पर ज्यादा नजर आ रहे हैं। ये कांग्रेस की स्टॉल तो है यहाँ पर। और देखिए बसपा तो भाईचारा बनाती है और हम लोग तो ये चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे सब में। अबरार भी आप ऐसे ही अमन चैन। समूचे ब्रजवासियों को मेरे आज इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अभी किसी ने बताया, लोग कह रहे बैनर नहीं लग रहा। बैनर लगाने की जरूरत उनको पड़ती है जिनकी पहचान नहीं हो रही। वेरी नाइस। जय हो, होली शुभ हो। होली शुभ हो, आपको भी होली शुभ हो और सबको होली शुभ हो। और आपको भी खत्री बाबू जय हो। अरे आपको तो हम ढूंढ ही रहे थे, सभी हृदय हमें कम मिले थे, आप अब मिले थे। बताइए केसी गौड़ साहब, आज के इस होली के अवसर पर आपका कवि हृदय क्या कहता है? सर्वप्रथम तो सबको होली की शुभकामना, और फिर यही कहूँगा कि होली भी अगर हो तो गैर मजहबी ईमान की हो। होली भी अगर हो तो गैर मजहबी ईमान की हो, तौरे तरीका खानदान की हो,
होली का मजा दूना हो जाए। अगर रंग हिंदू का हो तो पिचकारी मुसलमान की। अगर रंग हिंदू का हो तो पिचकारी मुसलमान। आप ऐसे सभा बांध देते हो और लोग यहाँ पर कह रहे वंस मोर, एक और कहलवाइए एक और कहलवाइए साहब। नहीं मोल कोई पिचकारी छोड़ दीजिए ना आप, तो वो सी पिचकारी छोड़ दीजिए आप। आपके पास तो बहुत सारी पिचकारियां रखी हुई हैं। प्रकाश शुक्ला जी ने लिखा है कि नैन बैन सो सेंध दई अखियान को रंग अबीरी भयो और तन तो तन है मन की कक है अशरीरी हतो सो शरीरी भयो गए गैल में चूम लई नंदलाल ने हाय वही तहरीरी भयो सब चाखन को ललचात फेरे जैसे गोरी को गाल तजीरी भयो। और बताइए, ये देखिए ये यहाँ पर इत्र भी छिड़का जा रहा था। आप ये इत्र छिड़क रहे हैं और इस इत्र को छिड़क कर क्या संदेश दे रहे हैं? सुगंधी का त्योहार है, मन में सुगंधी हो तो दिल बाग बाग। अच्छा अच्छा अच्छा, आप चाहते हैं कि सब लोग सुगंधित रहें? बिल्कुल, आनंदित रहें, हम ये कहते हैं। सुगंध के साथ ही जीवन का आनंद है, अगर सुगंध नहीं है तो आनंद नहीं है। सही बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। और यहाँ पर देखें आपकी पंडित जी भी हैं यहाँ पर, पंडित श्री कामेश्वर नाथ चतुर्वेदी जी। आज के इस अवसर पर क्या है आपका मार्गदर्शन समाज की? ग्रह दशाएं क्या कह रही है देश? ये पर्व और नया संवत्सर भी आने वाला है। ये पर्व वैसे तो सबों के लिए मंगलमय रहो। 18 मार्च से नव विक्रम संवत्सर अपना लग रहा है और जिसके राजा सूर्य हैं और मंत्री शनि ग्रह हैं और आगे ये वर्ष जो है नव विक्रम संवत 2075 सबके लिए मंगलमय हो, ऐसी शुभकामना हम। सूक्ष्म रूप में बता दीजिए कि क्या परिदृश्य नजर आ रहा है आपको आगामी संवत्सर का? नहीं, वैसे संवत्सर प्राय कर, वैसे इसका नाम थोड़ा है विरोध कृत, विरोध को बढ़ाने वाला ये विक्रम संवत रहेगा। राजा और मंत्री सूर्य और शनि ये दोनों वैसे हैं तो पिता पुत्र, लेकिन इनमें आपस में मेल नहीं है एक दूसरे के। इसका आंकड़ा है हाँ, जूत उसमें जो नैसर्गिक चक्र है मैत्री चक्र, उसमें दोनों का आपस में मेल नहीं है। तो ये कहीं अच्छाई भी रहेंगी देश को, भारत की मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कई देशों से नए संबंध भी बनेंगे, लेकिन कई जगह कुछ न्यूनता भी है। शनि वक्री भी कई महीने तक रहेगा, उस समय वो अपना कुप्रभाव भी दे सकते हैं। और क्या क्या लोग ध्यान रखें, कौन कौन से लोग? नहीं, वैसे 18 मार्च से संवत विक्रम लगेगा तो लोगों के लिए जैसे अपनी अपनी राशि क्रम के अनुसार हम अपने पंचांग के माध्यम से भी अपने चैनल के माध्यम से सबों के लिए उपचार देंगे, लोग उनको करेंगे तो सबके लिए अच्छा रहेगा। और नव विक्रम संवत 2 आ रहा है 2075 सबके लिए मंगलमय हो। हम आपके माध्यम से अपने चैनल के माध्यम से नव विक्रम संवत सर की भी शुभकामनाएं मिल गई हैं जो 18 मार्च से शुरू होने जा रहा है। और यहाँ पर बस 2 शब्द अब चलते चलते कॉमरेड छीतर सिंह जी एडवोकेट जी। आज हम सब लोग पूरा मथुरा ब्रज की होली के रूप में यहाँ डैम्पियन नगर में हम सब होली मिलन समारोह मना रहे हैं और आने वाले भविष्य में हमारे मथुरा में सांप्रदायिक सौहार्द रहे और मथुरा में भाईचारा कायम रहे, इसके लिए सभी से हम मिलकर कामना कर रहे हैं। ये होली हमेशा सबके लिए मंगल में हो। और ये देखिए यहाँ पर बार एसोसिएशन मथुरा है, अध्यक्ष है, सचिव है, संयुक्त सचिव है, पूर्व सचिव है और तमाम अन्य पदाधिकारी और सदस्यगण हैं। क्या कहेंगे आज इस होली पर? आपको क्या दाढ़ी बनाने का भी मौका नहीं मिला? होली की शुभकामनाएं बार एसोसिएशन मथुरा की तरफ से सभी अधिवक्ताओं को, सभी ब्रजवासियों को, सभी देशवासियों को। जहां तक खत्री साहब दाढ़ी बनाने का प्रश्न है, आदमी का दिल बहुत अच्छा होना चाहिए, दिल में शुभकामनाएं होनी चाहिए। आप दोनों ने और सेक्रेटरी को बहुत लोग मथुरा बार में बड़े क्लीन चिट आते हैं, दाढ़ियां बना के आते हैं, बड़ा पोज करते हैं, उनके मुंह में राम बगल में छुरी होती है, लेकिन हम ऐसे हैं हमारे मुंह में राम और पेट में भी राम है। कोई हो तो उनको बुलाएं आप। हमारे सामने मेरे सब भाई हैं, कोई नहीं है। और सेक्रेटरी साहब आप क्या कहोगे? बहुत अच्छी बात है आपकी। वैसे मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे जनपद वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं होली की।
और आप साहब की बात कह रहे हैं कि दाढ़ी पे प्रश्न सबसे पहले किया है। दाढ़ी सफाई से नहीं, दिल से सफाई से होना चाहिए। दिल की सफाइयों को देखेंगे तो निश्चित रूप से देश की, शहर की और सभी सफाइयों को देखेंगे। अरे ये भी आपके ये मतलब पूरी बार एसोसिएशन आज ऐसी नजर आ रही है मुझे तो। कोई ना कोई दाल में कुछ काला है। जहाँ अध्यक्ष जी मनाइए बार एसोसिएशन, बिल्कुल बहुत ज्यादा बनाइए। कहाँ पर छानी ठंडाई है? सब अध्यक्ष जी के घर पे आज ठंडाई हो छानी है। जय हो, जय हो, जय हो। और देखते हैं बार एसोसिएशन से जुड़े हुए यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं। यहाँ पर पूर्व अध्यक्ष हैं सुशील शर्मा जी, क्या कहते हैं आप होली के इस अवसर पर? होली के अवसर पर क्या है, सब दिलों का मिलन हो रहा है और सारी बुराइयों को जो है आज भगाए दे रहे हैं, सबसे दिल से मिल रहे हैं, सबसे दिल से मिल रहे हैं। और क्या, बहुत अच्छा आयोजन है। ये मथुरा में ही होता है। ये बहुत अच्छा आयोजन है ये, अपने आप में होते रहने चाहिए। इससे दिलों का मिलाप होता है और आज सारी जितने भी हम सबकी एक दूसरे की जो है समस्याएं आज यही छोड़ देंगे। जी जी जी, आप भी बताइए। आप तो बहुत अच्छी शुभकामनाएं देने लग गए हो आजकल। दो बातें हमारे से भी कर लो, दो शब्द बोल दो, ज्यादा इधर उधर मत खोल दो। देखो ऐसा, पहले तो होली पर जितना जो अच्छा माहौल दिख रहे हैं, ये स्वयं का अपना हृदय का माहौल है, बनाने से नहीं बनता है माहौल। ये कोई दिखावटी माहौल नहीं है। शहर के सारे सिटीजन अगर एक जगह आकर एक साथ गले मिलकर होली की शुभकामना दें और पूरे जिले की तरक्की के लिए क्या कहें दुआ करें, तो इससे बढ़िया और ज्यादा होली का माहौल। मथुरा के हृदय स्थल भगत सिंह पार्क में जो होली के समारोह में इस तरह माहौल होता है, हर राजनीतिक व्यक्ति, हर सामाजिक व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति एक दूसरे से गले मिलने का काम करता है। ये काम केवल मथुरा में ही मिलेगा, ये ब्रज में हो जाए। बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर कहाँ पर श्री राम संस्थान है और इस संस्थान में कौन कौन है? अच्छा, आप सब संस्थानिक हैं। अच्छा बताइए, आप क्या कुछ कहेंगे आज के इस अवसर पर, क्या संदेश देंगे अपने संस्थान की ओर से? श्री राम संस्थान की तरफ से हमारे समस्त भारतवासी को यही है कि सभी को अपनी बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को ग्रहण करें और बातें हो रही हैं। अपने साथियों को बढ़ावा दें, यानी कि कुरीतियों को त्यागे, है ना। और लकी जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, मथुरा में होली जिस तरीके से अनूठे तरीके से मनाई जाती है, अनूठा होली मिलन ऐसा कहीं नहीं होता है जैसा मथुरा में होता है। उसी तरह मथुरा ये उदाहरण पेश करे सारे राष्ट्र के लिए कि सब एकता से रहें, भाईचारे से रहें और इस प्यार मोहब्बत के संदेश को फैलाते हैं। बहुत बढ़िया। और खंडेलवाल समाज के लोग क्या कहते हैं, आइए उनको भी सुनते हैं। और यहाँ पर तो अरे ठंडाई भी है और ये दुपट्टा भी है, बहुत अच्छी बात है। ये तो छोटा सा खंडेलवाल समाज बहुत अच्छी सी भावनाएं लेकर बैठा है अपने अंतस में। क्या कहेंगे आपके अध्यक्ष? ओनली परिवार है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। ये बर्फ वाला होगा, गला बना देगा, इसलिए आप अच्छा चलिए आपके। और इसमें कुछ मिला तो नहीं है? होली के और आज अपने समाज की ओर से दो शब्द बोलिए। आज हमारा परिवार एक साथ एकत्रित है और सब संगठित होकर यहाँ पे होली का मिलन समारोह कर रहे हैं। एनपीआर में वो भगत सिंह पार्क में कर रहे हैं होली मिलन समारोह और बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारा पूरा परिवार यहाँ शामिल हो चुका है और सभी का सहयोग है। और विशेष हमारे सीतामल जी के परिवार है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर कौन है? यहाँ पर अच्छा, गौतम ब्राह्मण महासभा समाज के बुजुर्ग हैं, खंडेलवाल समाज के। हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आपके दर्शन में समाज के सभी आदमी और सभी बंधुओं बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद। और श्याम बाबू गौतम जी थे यहाँ पर और पन्नालाल गौतम जी थे यहाँ पर। आप भी खड़े हो जाएं, दो शब्द आप भी अपने कहें, कुछ बोले, कुछ गुनगुनाएं। ये पर्व बहुत पवित्र पर्व होता है, रंगों का, उत्साह का, उल्लास का, उमंग का। सभी ब्रजवासी, सारा देश अगर उल्लास के साथ, मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ इसको मनाए तो इससे ज्यादा और खुशी कोई बात हो नहीं सकती। और इस बार मनाया मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ। माननीय गौतम जी, दो शब्द आपके होली के अवसर पर। बस ये होली बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में मथुरा जनपद में मनाई गई है और आज सब लोग बड़े प्रेम से
होली गले मिल रहे हैं, होली मिल रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं और इससे बढ़िया समाज के लिए और कोई बात नहीं। सब वर्ग यहाँ पर मौजूद है, सभी संस्थाएं मौजूद हैं, सभी मौजूद हैं और हर जगह हर्षोल्लास का वातावरण है। यहाँ पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा है और यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद भी है और यहाँ पर ही आ जाइए आप। माननीय श्री रमेश दत्त शर्मा जी हैं, क्या कहेंगे आप? होली का पर्व अत्यंत ही प्रेम पूर्ण का पर्व होता है। जितने मनमाने होता है सब दूर उसमें हो जाते हैं। भगवान का नाम दूसरा प्रेम है और प्रेम से हम होली खेलते हैं। आज इसलिए यहाँ होली मेला हो रहा है कि सब एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे के दुख दर्द को देखेंगे और हम सहभागिता बढ़ेंगे। और मुरारीलाल अग्रवाल आर्य जी, विश्व हिंदू परिषद संसार के सभी हिंदुओं का हितचिंतक, होली का भव्य त्योहार, आत्मा तन मन का मिलन, ये हमारा पर्व और ये हमारे सारे साथी यहाँ हिंदू मिलन कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आप क्या फोटो दिखा रहे हैं बताइए? उल्टा बताइए जी, बताइए। ये गांधी जी का फोटो दिखा रहे हैं आप और इसके माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरे बात में मैंने आपके बारे में बहुत कहा, बहुत सुना। टंकी में बंदर बड़े बड़े, पंछी बड़े बड़े, आज तक कोई अधिकारी नहीं सुनने वाला, मेरा झोला भर रहा है। चलिए आज के इस मौके पर तो इन चीजों को मत बोलिए और प्रेम से बोलिए। ये है मदन मोहन श्रीवास्तव। और कैसे हैं, क्या कहते हैं आप? होली को बहुत सुंदर आयोजन रहा इस बार और बहुत ही बढ़िया रहा। और यहाँ पर विपक्ष भी है, विपक्ष का खेल कुछ ऐसा ही लग रहा है मुझे, ढीला ढाला सा। शब्द मत बोलिए। होली मुबारक हो आपके लिए। आइए 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 आइए, आपको होली मुबारक सर, सभी को, सब प्रेम से, कोई विपक्ष नहीं, यहाँ तो प्रेम से होली मनाई जा रही है। अच्छा, अब विपक्ष की बात इसके बाहर बात होंगी, अभी तो प्रेम है, सब होली प्रेम। यहाँ पे सब भाई भाई है, कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। पूरे ब्रज में रंग बरस रहा है और रंग बरस रहा है, देखिए क्या हर्षोल्लास। और आज जो है होली का दिन है और बहुत उत्साह से एक दूसरे से गले मिलकर खुशी से मिल रहे हैं। इसमें पार्टी की कोई बात नहीं है। ये तो मतलब शहर की पहचान है कि भाईचारे के साथ में हमेशा होली मनाई जाती है, ईद बकरीद भी मनाई जाती है। यहाँ आपस में इतना प्यार है, हिंदू मुस्लिम सब आपस में गले मिलते हैं, ऐसा प्यार कहीं देखने को नहीं मिलता। मतलब शहर जो एक बहुत बड़ा एक मिसाल है, मतलब शहर की सभी लोग शहर की एक मिसाल है। आगे देखते हैं हम यहाँ पर और चलिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि अब तो लगभग हम भ्रमण पूरा कर लिए हैं और कुछ एक और यहाँ पर खास लोग बताए गए हैं, लेकिन वो अभी हम देख रहे हैं कि हमको मिलते हैं या नहीं। और राधे 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 राधे। और रवि माहेश्वरी जी हैं, ये बांके बिहारी माहेश्वरी जी के पुत्र हैं और पीछे बाबूजी खुद भी हैं बांके बिहारी माहेश्वरी जी और मथुरा के भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह है, यदि आपको कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। कैलाश जी, बिल्कुल गलत नहीं है। कितनी उम्र हो गई बाबूजी आपकी? 90 हो गई। 90 हो गई, भगवान करे अभी आप 190 साल तक और। क्या बात है आपको। और आपको हम ऐसे ही स्वस्थ देखते रहे सदैव। आप खड़े होकर और दिखा दीजिए और बता दीजिए कि मैं अभी बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। और आज अपना कोई संस्मरण अटल बिहारी वाजपेयी जी से जुड़ा हुआ सुना दीजिए, कुछ उनका हाल भी बता दीजिए। आपसे वो मिलते थे, यहाँ पर आपके आवास पर भी आते थे? खूब आते, वर्ष में एक बार तो अवश्य आते जी। और आपने कब से उनका कुशल क्षेम नहीं जाना? अटल जी हैं, मिलने जी वह हृदय से लोगों को प्यार करते हैं। उनकी कोई कविता याद आ रही है? आपके काफी निकटस्थ रहे हैं वो, कुछ उनसे जुड़ा हुआ संस्मरण कोई याद आ रहा है? एक बार उनकी सभा थी भगत सिंह पार्क में और हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन था गांधी पार्क में। कार्यक्रम चल रहा था, सभा का समय हो आया, गंभीर घनघोर वर्षा हो रही थी। प्रश्न था कैसे सभा स्थल पहुंचा जाए। अटल जी ने कहा अरे चलो, और वो पैदल चल दिए वहाँ से गांधी पार्क से।
आगे आगे अटल जी, पीछे हुई जनता। जब भगत सिंह पार्क पहुंचे, सभा शुरू हुई, पानी बंद और सभा बहुत जोरदार हुई। कौन से सन की बात है और भगत सिंह पार्क पर ही हमें इस समय 40 साल पुरानी बात। 40 साल पुरानी। चलिए, आपने बहुत अच्छा संस्मरण सुनाया, लेकिन यह नहीं बताया कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। कुशल क्षेम पूछा आपने नहीं। स्वास्थ्य उनका कैसा है? जीवन है, बस हाँ, जी रहे हैं। जी रहे। आप भी कुछ कह रहे हैं, कुछ कवि हृदय आपका कह रहा है। अटल जी के वो स्मरण है कि जिनको जितनी दफे याद किया जाए उतने नवीन दिखते हैं। पैदल बरसात में भगत सिंह पार्क में आना में उनके साथ था, और अटल जी जब उनसे हृदय से मिले थे, वो फोटो वो आज भी मौजूद है। अब भी अटल जी भी हैं, मैं भी हूँ। और दीनदयाल धाम में उनकी दीनदयाल जी के प्रति जो ऐसे स्मरण संस्मरण है वो किसी को नहीं मालूम। वो इन्होंने इनको बैठ करके बताया, और मेरा लड़का सवाल क्यों है उसको गोदी में बैठा के इनके साथ में भोजन करा के वो बताए वो इनके पास हैं अभी सुरक्षित, और इनके फोटो जो हैं वो उपलब्ध मेरे पास है और किसी के पास नहीं है। बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर सांझ भी ढलने लगी है और सबको ठंडाई भी मिलने लगी है और सब झूम भी रहे हैं। रामदास चतुर्वेदी भी आ गए हैं, पार्षद यहाँ पर होली खेलकर ज्यादा आए हैं, इसलिए लेट आए हैं। नहीं, मैं भाई साहब यहाँ से शाम से हूँ, लेकिन आपकी नज़र मुझ पे अब गई है। आप भाई विशेष लोगों से मतलब सभी से जन सामान्य से कोई सभी विशेष है, और होली के दिन तो सभी विशेष हैं। और बताइए, आप सुनाइए, कैसे हैं आप सभी लोग? और मलिक अरोड़ा जी, आप कैसे हो? ठीक हो? कुशल मंगल हो? और ठाकुर चंदन सिंह जी बहुत अच्छे। आप जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है आपकी, वैसे वैसे आप जवान होते जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्या बात है ये? आपकी शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छी बात है। और हम आइए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कारिंदा सिंह हैं, विधायक भाजपा के। ठाकुर साहब, क्या हालचाल है आपके? बोल दीजिए, आप भी बोल दीजिए अपने हृदय को। होली कैसी मनी? कैसी मनी? होली की सभी ब्रजवासियों को होली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। होली मंगलमयी हो। होली की अब की प्रथम बार ऐसा देखने में आ रहा है कि आपके पूरे हमारे जनपद में बहुत सौहार्दपूर्ण होली मनी है और कोई भी घटना दिखाई नहीं दे रही है। बहुत अच्छी बात है और ऐसे ही होना चाहिए, और हमको अब आगे थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। और जी, सर्वेश शर्मा, आप बताइए, क्या कहोगे आप आज के इस मौके पर? आज हमारा शांति और सौहार्द का पूर्वक हमारे होली का आयोजन हुआ है। यहाँ पर सभी राजनीतिक क्षेत्रीय लोग आपस में गले मिल रहे हैं और एक दूसरे को बधाइयाँ दे रही हैं। और आप क्या कह रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं जी, जैसी होली मोदी जी ने मनाई, जितनी मौज उन्होंने करी, जैसी योगी जी ने मनाई, जितनी मौज उन्होंने करी, ऐसी पूरे देश की जनता की हो जाए। हमारा तो यही कामना है। अरे वाह, आपका ये निबंध में जैसे उपसंहार आता है ना, वैसे ही आ रहा है। यही कामना है, जैसी वो मना रहे हैं मौज। और आप बताइए, महिलाएं भी है? अरे आप में तो महिलाएं भी है, क्या कहेंगी आप? ये तो आम आदमी पार्टी है ना। ये बहुत अच्छा लगा है कि यहाँ हर मजहब का आदमी आया है। तो एक ये त्योहार की वजह से सबसे मिलना जुलना हुआ और सबसे मुलाकात हुई, ये बहुत अच्छा लगा यहाँ। बहुत अच्छा लगा, और हमको अच्छा तब लगेगा जब आप कुछ सुना दोगी, कुछ गा दोगी। मेरा नाम सुमन सिंह है, मैं चंदनमन से हूँ और आकाशवाणी से भी लोक गायक हूँ जी। अरे गायक है, फिर तो आप सुना दीजिए, होली का रसिया सुना दीजिए। होली का रसिया सुना दीजिए फटाफट से। जय हो, सुना दीजिए फटाफट से। हुरिया में उड़े रे गुलाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हाँ, जय हो। और यहाँ पर क्या है? संस्कृति भारती। अच्छा, बताइए, क्या कहते हैं आप आज के इस मौके पर? क्या संदेश है आप? संस्कृत से केवलम संस्कृताय जीवनम अस्माकम उद्देश्यम अस्ति केवलम। वदामि संस्कृतम नित्यम, पठामि संस्कृतम सा, ध्यायामि संस्कृतम सम्यक, वंदे संस्कृत मातरम। जय हो। और अनुवाद करिए आप।
संस्कृत बोलूंगा, संस्कृत पढ़ूंगा, संस्कृत का ध्यान करूंगा और संस्कृति में वंदना करता हूँ। बिल्कुल, संस्कृत को हम भूलते जा रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब, संस्कृत और संस्कृति दोनों को बोल रहे हैं। हाँ, संस्कृत से संस्कृति है और संस्कृति से संस्कृत है। और आप हैं यहाँ पर तो दो लाइनें बहुत मधुर कंठ से आपकी हो जाए सुनील दत्त जी। होरी खेले तो नदलाल अयो बरसाने में, होरी खेले तो नदलाल अयो बरसाने में, अयो बरसाने में, अयो बरसाने में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पर हम आपको और आगे लिए चल रहे हैं। यहाँ पर श्रीकांत शर्मा भी आगे हैं, ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के विधायक। पिछली बार यहीं मिले थे श्रीकांत जी, हम और आप। और आज कैसा महसूस कर रहे हैं 1 साल के बाद? तब आप विधायक चुने गए थे नए, अब तो मंत्री भी हैं। मैं आपको जब भी देखता हूं तो ये सोचता हूं कि आप कितने भाग्यशाली हैं। जिस जनपद में आप पले बड़े, उसी जनपद में आप एक मुख्य विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने और एक बड़े महकमे के आप मंत्री बने हैं और सरकार में, केंद्र में अपना अच्छा स्थान रखते हैं। तो मेरे मन में आता है कि मैं भी होता आप जैसा तो ये कर देता, वो कर देता। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं ब्रजवासी हूँ और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अपनी ब्रजभूमि की सेवा करने का अवसर मिला है और ईमानदारी से हम लोग अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने का ठाकुर जी की कृपा से प्रयास कर रहे हैं। और हम और भी सौभाग्यशाली हैं कि आज एक ऐसी केंद्र में भी सरकार, राज्य में भी हमारी सरकार है जो हमारी अपनी संस्कृति है, हमारी जो अपनी परंपराएं हैं, उनको हम और अच्छे से कैसे बढ़ चढ़कर उनका हम प्रचार प्रसार करें। दिवाली, होली के उत्सवों को हम और धूमधाम से कैसे मनाएं। दिवाली हमने मनाई अयोध्या में, क्योंकि जब लंका पर विजय प्राप्त करके भगवान पुरुषोत्तम राम जब आए माँ जानकी के साथ, तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर भगवान का स्वागत किया था। तो हमने कहा कि हमने दिवाली मनाई होली में, दिवाली मनाई हमने अयोध्या में और होली खेलेंगे मथुरा में। हमारे मुख्यमंत्री जी आए, बरसाने में होली खेली। वैसे तो भगवान कृष्ण की नगरी है मथुरा, विश्व पटल पर है ही है, इसलिए हमारी होली को भी एक विश्व पहचान मिले, उसके लिए हम लगातार प्रयास रखते हैं। मोदी और ब्रज का चौमुखी विकास हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि आज होली है और होली पर सब गिले शिकवे भूलकर एक नई शुरुआत करने का दिन होता है, हमारी परंपरा भी है। तो सब मिलकर आज होली का त्योहार मना रहे हैं। ब्रजवासियों ने जिम्मेदारी दी है। मोदी जी तो मुस्लिम समाज से भी हाथ मिला रहे हैं, अभी खूब नजर आ रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? अभी पिछले दिनों जब योगी जी आए थे यहाँ पर, सवाल उठा था कि दीपावली अयोध्या में, होली मथुरा में, तो फिर ईद कहाँ पर? देखिए, ये पूरा देश का एक ही समाज है, हम सब भारतीय हैं। आप लोग अलग अलग उसको बांट देते हैं तो आपका अधिकार क्षेत्र है, हमारे लिए तो एक ही है। हमारे अंदर वह होता है जो जन सामान्य के अंदर होता है, जो वो आपसे नहीं कह पाता। आप उसको डिफेंड मत करो जी। आपसे मेरा मतलब आपसे नहीं है जी जी जी, मतलब ये जी 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 जी। हमारा मकसद है कि जो हमारी अपनी परंपराएं हैं, जो भारतीय परंपरा है, आज होली का उत्सव है जी। होली का जो उत्सव है वो हमारा भारतीय उत्सव है जी। उसके पीछे मकसद क्या है? उसके पीछे मकसद ये है कि जो पुराने आपके गिले शिकवे हैं, जो मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक दूसरे के प्रति कुछ भर गया है, उसको निकाल दो और होली पर नई शुरुआत करो। तो ये फेस्टिवल है ऐसा। और फिर इससे क्या है कि अगर ये फेस्टिवल हम जोर शोर से मना रहे हैं और योगी जी आए, लठमार होली खेली और उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कितना भगवान कृष्ण के भक्त यहाँ आए। पिछले की तुलना करें, इस बार तो होली पर ज़्यादा भक्तगण यहाँ आए, अगली बार और ज़्यादा भक्त आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, हमारी संस्कृति की, हमारी परंपराओं का प्रचार प्रसार हो, तो ये हम सबके लिए अच्छा है। अगर रोजगार के साधन यहाँ बढ़ेंगे तो उसका लाभ सबको मिलेगा, पूरे समाज को मिलेगा। और अगली बार जब आएंगे योगी जी तो शायद और ज़्यादा तैयारियाँ होंगी। तैयारियाँ इस बार भी हुई थी, काफ़ी हुई थी, कई महीने पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद ये 31 जरूर रही होगी कि वे बरसाना की रंगीली गली नहीं पहुंच पाए। कोई बात नहीं, उसमें स्वयं मुख्यमंत्री जी का फैसला था, क्योंकि आप तो वहाँ थे मेरे साथ। जी जी। जिस तरह से वहाँ भक्तगण थे, सब श्रद्धालु थे जी। और जब वीआईपी मूवमेंट होता है तो निश्चित रूप से किसी को चोट ना लगे, क्योंकि हमारे लिए श्रद्धालु पहले हैं जी। भगवान राधे जी के जो भक्त थे, जो वहाँ पुष्पांजलि दुलारी के दर्शन करने चाहते थे, उनकी जो इच्छाएं थी, जो दूर से इच्छाएं लेकर आए थे,
हम उन पर कहीं कोई बीच में बाधा नहीं उत्पन्न करना चाहते थे। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं फैसला लिया कि भाई यहाँ पर भक्तों का जो जन सैलाब है, जो भक्तों का सैलाब उमड़ा है, उसमें मुझे लगता है कि मेरे जाने से थोड़ी असुविधा होगी, इसलिए उन्होंने फैसला किया और अच्छी बात है। और आप ऊर्जा मंत्री हैं, हम चाहते हैं कि ऊर्जा का संचार करें आप जनपद वासियों में और निरंतर यहाँ की प्रगति कराएं और अपनी सार्थकता को सिद्ध करें। आप यहाँ पर बहुत अच्छे स्वरूप में हैं और अपने स्वरूप का पूरा प्रदर्शन आपका होना चाहिए। देखिए, ऊर्जा का संचार तो ये ब्रजवासी की सबकी कृपा है, आशीर्वाद है कि इन्होंने मुझे बहुत अच्छे बहुमत से जिताया और मैं अभिनंदन करूंगा अपनी पार्टी का कि भाई गांव में रहने वाले एक नौजवान को उन्होंने प्रदेश का ऊर्जा मंत्री बनाया और जब से ऊर्जा मंत्री मुझे बनाया तो हमारे जिले में पहले बिजली आती नहीं थी और अब बिजली यहाँ से जाती नहीं है। देखिए, तो पूरे प्रदेश को ऊर्जा मिल रही है, उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है कि आपके घर बिजली आएगी, इनके घर नहीं आएगी, सबके घर आती है और बराबर एक बात तो हुई है आती है कि बिजली मिलने लग गई है और बहुत सारी बातें अभी पर ध्यान दिए जाने की सड़कें अभी गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं और बहुत सारी साल के गड्ढे हैं, इनको भरने में समय लगेगा थोड़ा सा। आप हर बार यही कह के दामन छुड़ाते रहिए। दामन नहीं छुड़ा सकते, हम अपना काम कर रहे हैं। चलिए, हाँ, रिपोर्ट कार्ड देंगे आपको। 4 साल और हैं, 4 साल है अभी। और जिस तरह से गति आप देख रहे हैं काम की जी, अगर आप मथुरा के अंदर जो NH-24 है इसकी काम की गति देखेंगे तो आप अंदाजा लगा लेंगे, क्योंकि आप बड़े ईमानदार प्रवृत्ति के पत्रकार हैं। जिस तरह से सड़कों का है, जिस तरह से सरकार के काम को गति हमारे आने के बाद मिली है, निश्चित रूप से पिछली सरकारें कह रही हैं कि उनके कार्यकाल में शुरू हुए कार्यों का श्री गणेश अब हो रहा है। चलिए, ये भी एक अच्छा हो रहा है। जो यहाँ का मुर्गा फाटक वाला ये ओवर ब्रिज था वो नहीं बन रहा था, हमने आपका ध्यान आकर्षित किया था और आपने उसका गंभीरता से संज्ञान लिया और आज वो चालू हो गया है। सरकारें जनता की होती हैं, उनका नेतृत्व जो करने वाले होते हैं वो लोग बदलते रहते हैं, लेकिन सरकार जनता की होती है। कुछ लोग होते हैं जो जनता के संपर्क में रहकर जो प्रोजेक्ट उनको तेज गति से चलाते हैं, कुछ लोग अपने परिवार के प्रोजेक्टों को आगे चलाते हैं। मैं ज्यादा आज होली है टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा लेकिन ये जनता की सरकार है और इसलिए जो प्रोजेक्ट है हम भी कुछ कहना चाहेंगे आपसे। आपने यही कह दिया, अच्छा कह दिया, इसी में सब कुछ समाहित है कि सरकारें जनता की होती। बिल्कुल, अगर ये कोई दम भरता है कि सरकार हमारी थी, हमने ये किया वो किया, गलत है। सरकार जनता की। बहुत बहुत धन्यवाद आप। और ये देखिए, ये जो मेला है यहाँ का, इस भगत सिंह पार्क का संपन्न होने को है और यहाँ पर ये देखिए काफी लोग निकल भी चुके हैं और हम क्या कहें आपसे, नमस्कार सभी को, नमस्कार। आप भी बताइए चलते चलते प्यार भरा नमस्कार आप सभी लोगों को, साहब होली का प्यार भरा नमस्कार है। और यहाँ पर देखिए, और ये नरेंद्र सैनी जी हैं। और कैसे हैं आप? आपकी कृपा है, ये तो ब्रजवासियों पर तो आपकी कृपा है। अरे जय हो, योगेश्वर की कृपा है। जय हो, जय हो, जय हो। उनके एक अंश मात्र हैं। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, हमारी ओर से भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और क्या कहें हम आज के इस अवसर पर, बस यही कहेंगे कि रंग उमंग समोई रहे, रसमोई रहे, ब्रज की होरी चिरजीवी रहे, रसमोई रहे, ब्रज की होरी। और इसी तरह का उल्लास लोगों के मन में हो, प्रेम हो, भाईचारा हो, सभी लोग खुश हो और चारों ओर हरियाली हो और रंग बिरंगी फुलवारी हो। और क्या कहें हम कि सब के चेहरे रंग बिरंगे हो, खिले हुए हो और सब लोग आनंद में रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस विशेष कवरेज को, मथुरा के भगत सिंह पार्क के होली मिलन समारोह की इस कवरेज को यहीं पर संपन्न करने की अपने दोस्त योगेश खत्री और मेरे कैमरा पर्सन संतोष को इजाजत दीजिए। और एक बार सभी लोग होलिका मैया की जय, बंसी वारे की